ये आयु यूं ही व्यतीत ना हो जाए, इसलिए इसे भगवान के नाम में लगाएं, उस कथा में लगाए जिससे हमारा यह लोक और परलोक दोनों सफल और हमारे जीवन में वही आ जाए। ध्यान रखना, निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, जो इन सब घटनाक्रम के अंतर्गत बताया जा रहा है, जिसके विषय में मैंने कल भी कहा था, द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए, दुर्योधन कौरव समाप्त हो गए, 36 साल युधिष्ठिर महाराज ने राज्य किया। 36 साल के बाद कहते अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राज्य सौंप करके युधिष्ठिर को अपने पुत्र को उनका सहयोगी बना के और हिमालय की यात्रा पर निकल गए। और जब हिमालय की यात्रा पर भी निकले हैं ना, तो कहते हैं युधिष्ठिर महाराज, 5 पांडव, द्रौपदी सब चले गए थे हैं। वो भी बड़ी विचित्र यात्रा है, उसकी चर्चा इस कथा में तो नहीं आती, पर किस दिन प्रसंग आया तो बताऊंगी। आज तो इतना निवेदन कर दूं, कहते हैं जब परीक्षित जी का काल आरंभ हुआ था तो वहां से द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ हो चुका था। और जो इतना बड़ा महायुद्ध हुआ था, आज भी आपस में देश लड़ रहे हैं। यूक्रेन रसिया पता नहीं कितने सालों से लड़ रहे हैं, इजराइल हमास लड़ रहे हैं, अमेरिका ईरान कूद पड़े हैं, सारे देश बारूदी ढेर पर बैठ बैठ के धमकी दे रहे हैं। दुनिया तबाही की कगार पर अपने आप को स्वयं लेकर के जाना चाहती है। भगवान या प्रकृति मानव सभ्यता को समाप्त नहीं करेगी, मानवों के जो खुद के लक्षण हैं आज, वही इसकी पतन का कारण बनेंगे। कहते हैं परीक्षित जी एक दिन सोनक ऋषि जी के आश्रम में गए, जो तप में ध्यान में लीन थे। अब परीक्षित जी को क्या अहंकार आया, मैं राजा हूं, मैं राजा हूं और मेरे सम्मान में ये सोनक ऋषि ने ना तो खड़े हुए, ना मेरी कोई आओ भगत की, उल्टा आंख मूंद करके बैठा रहे। ऐसी भी क्या भक्ति। कई बार होता है, जैसे मैं यज्ञ कर रही हूं या संध्या कर रही हूं, कई बार होता है आ गया कोई मिलने, अब पता लगा मैं संध्या में बैठी हुई, यज्ञ में बैठी हूँ, बोले जी वो मिलने आए, तो मैं उनको बोल देती हूँ थोड़ा सा बैठा लीजिए। कई लोग इसी बात का बुरा मान जाते, अच्छा जी इतना टाइम नहीं हमारे पास, कोई बात नहीं भैया। अब ये तो आप समझ रहे हो ना टाइम नहीं है, पर मुझे तो अपना समय जिसके लिए लगाना है वो लगाना ही है। तुम बहुत सम्मान्य हो मेरे लिए, बड़े हो मेरे लिए, लेकिन भगवान से बड़ा, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं हो सकता। तो वो पहले है, बाकी सब बाद में। तो महाराज परीक्षित जी को भी यही अभिमान हुआ और कहते उन्होंने क्या किया, एक मरा हुआ सांप जो था वो सोनक ऋषि जी के गले में डाल दिया, अपने अपमान का बदला लेने के लिए। तुमने मेरा सम्मान नहीं किया तो लाओ मैं तुम्हारा अपमान करूंगा। अब उनका ये था, सांप जब मरा हुआ गले में डलेगा तो सोनक ऋषि जी की आंख खुल जाएगी, पर उनकी आंखें तो तब भी बंद थी। अब कल ही मुझे बताया जा रहा था कि महात्मा जी जिस बीहड़ जंगल में रहते थे, इंद्रवीर जी महाराज, उन्हें तो सब नांगा बाबा कहते थे। बोले जब बरसात के दिनों में वहां जल भर जाता था तो बहुत सारे सांप बिच्छू उस जल में ऐसे घूमते रहते थे, और सांप बिच्छुओं के साथ वो भी बोले खेत में ऐसे ही घूमते रहते थे। इतना जीवन उन्होंने काटा, लेकिन किसी सांप ने उनको कभी भी, है जी, अच्छा यही सच है कि नहीं है, आप तो गवाह रहे होंगे ना। तो जब आप सब गांव वाले साक्षी दे रहे हो, तो मेरे मुख से एक बात निकली थी, मैंने कहा जो भगवान के नाम के साथ जुड़ जाता है ना, फिर हिंसक पशु भी और पक्षी भी उनकी प्रवृत्ति को पहचान लेते। ध्यान रखना, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, आर्य जगत के कौन से सन्यासी थे, एक सांप उनका पालतू बन गया। पालतू क्या बन गया, मतलब उनके इर्द गिर्द घूमता था। तो रात को वो नीचे सोते थे पुराल बिछा के, और दिन में तो वो आता नहीं था क्योंकि और भी भक्त सेवक सब रहते थे। रात में जैसे ही स्वामी जी के सोने का समय होता था, पता नहीं कौन सी अलार्म पता लग जाती थी, सांप को तुरंत आकर के उसी पुराल में घुस करके सो जाता था।
और स्वामी जी 2:30-3 बजे उठते थे, उनके उठते ही तुरंत उनके पैरों से ही निकल के चला जाता था। हिंसक पशुओं की प्रवृत्ति भी बदल जाती है। और एक बात कह दूं आप लोगों को, ये जितने भी जीव जंतु है ना, ये सब डरते हैं मनुष्य से। सांप को पता है मैं जहरीला हूं, पर बोले भाई साहब आप तो मुझसे भी ज्यादा हो। मनुष्य ने तो हिंसक पशुओं को भी पीछे छोड़ रखा है। वो तभी हमें काटते हैं जब उन्हें अपनी जान का खतरा होता है, और जब तक उन्हें अपने प्राणों का भय नहीं है तब तक वो हमें कुछ भी करने वाले। सोनक जी ने आंखें नहीं खोली, परीक्षित जी वहां से नाराज होके चले गए। अब कहते हैं सोनक जी के जो पुत्र थे उनका नाम था श्रृंगी। उनको जब पता लगा दूसरे बच्चों से कि परीक्षित जी ने, निवेदन कर दूं, उनके पिताजी का इतना अपमान किया है, तो वहां पर कहते हैं श्रृंगी ऋषि ने ऐसा श्राप दिया। श्राप के माने एक हमारे हृदय के भाव भी होते हैं जो किसी रूप में निकल जाते हैं कि आज से 7 दिन बाद तुम्हारी तक्षक नाग के डसने से मृत्यु हो जाएगी। और कहते हैं जब सोनक ऋषि को इस बात का पता लगा, वो तुरंत दौड़े दौड़े परीक्षित जी के पास पहुंचे, उन्हें सब बातें बताई। परीक्षित जी ने क्षमा मांगी, पैर पकड़ के माफी मांगी, महाराज मुझसे गलती हो गई, पता नहीं मेरे मन मस्तिष्क पे कौन सा प्रभाव था जो मैं आपका अपमान कर गया, मैं क्षमा चाहता हूं, कोई तो उपाय होगा। तब कहते हैं सोनक जी ने उन्हें कहा तुम सीधे सुखदेव जी महाराज के पास जाओ, वही उपाय प्राप्त हो सकता है। ओ मेरी माताओं बंधुओं, ये कथा हमें बतलाती है परीक्षित जी सुखदेव जी की शरण में जाते हैं और इसी भगवान की कथा का श्रवण पान वहां पर करते हैं। श्रवण पान करते हुए कहा जाता है ये 7 दिन की कथा जिसने मृत्यु तक को भी हरा दिया। मृत्यु तक को हराना, जो भगवान की शरण में पहुंच गया उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। और क्यों नहीं रहता, तो आइए कल का जो दिन है तृतीय दिवस, वो इसी बात के लिए है कि जब भगवान की भक्ति से जुड़ जाता है व्यक्ति, तो फिर मृत्यु की भी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु की मृत्यु कैसे होती है, अर्थात हमारा जो भय है हम मर ना जाए, ये भय कैसे समाप्त हो सकता है। जन्म का वास्तविक उद्देश्य क्या है, और जो जन्म हमारा चल रहा है, खाना पीना सोना संतान पैदा करना, क्या बस इतना ही करने के लिए धराधाम पर आए? इसके अतिरिक्त क्या भगवान ने कोई और दायित्व कर्तव्य देकर के नहीं भेजा? तो आइए जो कल की कथा है वो इसी बात के लिए है। अगर धराधाम पर मानव देह को धारण करके आए हैं तो फिर हमें अश्वत्थामा बनना है या क्या बनना है? फिर हमें धुंधुकार के जैसा बनना है या गोकर्ण के जैसा बनना है? फिर हमें कैसे समर्पण भगवान के प्रति करना है कि मौत की भी मौत हो जाए